चलो बच्चों, let's read the question. The question says, read the given statements and select the correct option. First, carboxylation is the most crucial step of Calvin cycle where carbon dioxide is utilized for the carboxylation of RuBP. Second, carboxylation is catalyzed by the enzyme Rubisco, which results in the formation of two molecules of PGA. तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें इन स्टेटमेंट्स को रीड करना है और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि कैल्विन साइकिल में जो कार्बोक्सिलेशन स्टेप होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है. इस स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड की यूटिलाइजेशन होती है RuBP की कार्बोक्सिलेशन. सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इस कार्बोक्सिलेशन को कैटेलाइज करने वाले एंजाइम का नाम है रुबिस्को और इस रिएक्शन से क्या बनता है, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA बनता है. तो इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, की कॉन्सेप्ट इज कैल्विन साइकिल. कैल्विन साइकिल को हम डार्क रिएक्शन भी कह सकते हैं. अब कैल्विन साइकिल में इंक्लूड होते हैं हमारे 3 स्टेप्स. ये 3 स्टेप्स कौन से हैं? दीज आर कार्बोक्सिलेशन, reduction and RuBP रीजेनरेशन. तो जो फर्स्ट स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन को हम मानते हैं मोस्ट क्रूशियल स्टेप. ऐसा क्यों? बिकॉज इस स्टेप में एसिमिलेशन शुरू होती है कार्बन डाइऑक्साइड की एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करता है राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट यानी कि RuBP के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को. और इस रिएक्शन से क्या बनता है हमारे पास? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट. और ये जो फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है ये हमारा फर्स्ट 3 कार्बन कंपाउंड है इन द कैल्विन साइकिल, जिसकी वजह से हम कैल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी कह सकते हैं. रिडक्शन स्टेप में क्या होता है? एक सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं जिससे ट्रायोस फॉस्फेट बनता है. और RuBP रीजनरेशन में हमारा जो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है विच मीन्स जो RuBP है इसकी रीजनरेशन होती है और ये साइकिल दोबारा कंटिन्यू होती है. तो हमारे पास अब जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी ये कैसी स्टेटमेंट है? ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है एंड सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है. सो इन दिस क्वेश्चन हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी विच सेज बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर ट्रू. ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट हमारी फॉल्स नहीं है. ऑप्शन बी रॉन्ग होगा बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है. एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज हमारी दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ही ट्रू हैं. इन दिस क्वेश्चन हमारा जो करेक्ट आंसर है इट इज ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.